हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज है डे 74 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद वीकली एंड मंथली रिवीजन। सो आफ्टर एवरी 4 वीक्स हर संडे को हम पूरे मंथ में डिस्कस किए गए एमसीक्यू क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस की रैपिड रिवीजन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द टर्म एसोसिएटेड विद द रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज इज टर्म्ड एज। ये आपकी कहलाती है एक्यूट। ठीक है, जब भी रैपिड ऑनसेट आएगा सो दैट विल बी एक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैवी चेन करस्पॉन्डिंग टू द इम्यूनोग्लोबुलिन IgA इज। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन में कौन सी हैवी चेन रहती है? ए है, दैट मीन्स अल्फ़ा जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। वहीं पे अगर IgG होगी तब गामा आ जाएगा, IgE रहेगी तो एप्सिलॉन, IgM रहेगी तो म्यू आ जाएगा, एंड IgD रहेगी तो डेल्टा आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH रेंज ऑफ डैश इंडिकेटर इज 6.8 टू 8.4। किस इंडिकेटर की pH रेंज जो है वो 6.8 से लेकर के 8.4 तक रहती है? ये आपका रहता है फिनोल रेड। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडोवुडिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जीडोवुडिन जो है वो एड्स की ट्रीटमेंट में यूज होता है, इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एन अमाइड टू अ प्राइमरी अमाइन विद 1 कार्बन लेस। ठीक है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें अमाइड की कन्वर्जन होती है एक प्राइमरी अमाइन में जिसमें एक कार्बन रिएक्टेंट से कम रहता है? ये आपका रहता है होफमैन रीअरेंजमेंट। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। इंडियन फार्माकोपिया का सेकंड एडिशन जो है वो 1966 में पब्लिश हुआ था, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। इसमें प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल बताना है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल जो है वो रहेगा H2SO4। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MHRA इज रेगुलेटरी एजेंसी फॉर। MHRA रेगुलेटरी एजेंसी कहाँ की है? इट इज़ द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ UK। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंस टेनिन्स आर। कंडेंस टेनिन्स क्या रहते हैं? कंडेंस टेनिन्स को नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स भी कहा जाता है। दो ही टाइप के रहते हैं टेनिन्स, एक हाइड्रोलाइजेबल, दूसरे नॉन हाइड्रोलाइजेबल, दैट इज कंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। प्रोटीन को किस टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है? प्रोटीन्स दे आर आइडेंटिफाइड बाय ब्यूरेट टेस्ट। इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वगंधा कंटेन्स डैश बेसिक मोइटी। अश्वगंधा में कौन सी बेसिक मोइटी रहती है? इट कंटेन्स स्टीरोइडल बेसिक मोइटी। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाफ लाइफ इज रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट 75% ऑफ ड्रग। 75% ड्रग को डिसइंटीग्रेट करने के लिए कितनी हाफ लाइफ चाहिए रहती हैं? इनिशियली 0 हाफ लाइफ पे आपका 100% ड्रग रहेगा, देन 1 हाफ लाइफ के बाद में आपका 50% रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स 50% रह जाएगा। एंड सेकेंड हाफ लाइफ के बाद अगेन 50%, दैट इज़ 25% रिड्यूस हो जाएगा। टोटल 75% रिड्यूस होने के लिए 2 हाफ लाइफ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन यूकैरियोटिक सेल्स इज। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल का क्या फंक्शन रहता है? इट प्रोवाइड द रिजिडिटी टू सेल। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ATP टू साइक्लिक EMP इज। ATP की कन्वर्जन साइक्लिक EMP में होती है, उसके लिए कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है? इसके लिए एडेनिलिल साइक्लेज जो है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ATP टू साइक्लिक EMP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C and C1 इशूड इन द फॉर्म। यहाँ पे होलसेल के लिए लाइसेंस है, एंड
उन ड्रग्स के लिए जो कि स्पेसिफाइड हैं शेड्यूल सी एंड C1 के लिए। तो इसके लिए आपका 21 वाला फॉर्म रहता है, 21B। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे अगर 20B की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे होलसेल रहेगा, एंड फॉर दोज नॉट स्पेसिफाइड अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज। सो विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग्जेटिव्स आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ। तो लेग्जेटिव्स किसकी मैनेजमेंट में यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है the IV bolus dosage is 500 mg and the plasma drug concentration is 0.8 mg per ml. What should be the volume of distribution? तो इंट्रावेनस बोलस डोजेज कितनी है, डोज कितनी है 500 mg है, एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन दी गई है 0.8 mg पर ml। यूनिट्स दोनों में सेम है। सो पूछा गया है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD इज इक्वल टू डोज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। डोज आप 500 mg पुट करेंगे, कंसंट्रेशन 0.8, यूनिट दोनों की सेम है, तो ये आपका आंसर ml में आएगा। सो ये आपका आंसर बनेगा 625 ml। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहोर्ट स्टडीज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। कोहोर्ट स्टडी जो है वो एपिडेमियोलॉजी के किस मेथड में आती है, किस टाइप में आती है? तो ये आपकी रहती है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेलेब्रा ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन। सो कैंडेलेब्रा ट्राइकोम्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन वर्बास्कम थेप्सस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोबार्बिटोन इज। सो फिनोबार्बिटोन एक लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग। इनमें से एंटीटसिव ड्रग कौन सा है? तो एंटीटसिव ड्रग इज कोडीन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर इन इंडियन फार्माकोपिया फॉर इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन। चूज द करेक्ट वन। तो इथाइलिन ऑक्साइड मीन्स गैसेस स्टरलाइजेशन में अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो है वो यूज़ किया जाता है? तो ये आपका रहता है स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वेटिंग एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज 180 डिग्री इट इंडिकेट्स। सो अगर सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में वेटिंग एंगल 180 डिग्री का है तो इसका मीनिंग रहता है कि इट शो पुअर स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर एक्सीलेंट रहेगी तो आपका वेटिंग एंगल जो है वो 0 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया स्पारिंगली सोल्यूबल मीन्स द पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट इज। सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली स्पारिंगली सोल्यूबल का मीनिंग क्या रहता है? तो स्पारिंगली सोल्यूबल मीन्स कि आपके जो 30 से लेकर के 100 पार्ट्स में आपका पार्ट जो है 1 पार्ट सोल्यूट का सॉल्युबल रहेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 2 और मोर ड्रग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन द फिनोमेना इज नोन एज। तो जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा ड्रग्स को कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बढ़ाने के लिए, तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? सो इट इज़ नोन एज सिनर्जिज्म। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिक्सर्स आर। सो एलिक्सर्स क्या रहते हैं? सो दीज आर द हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का फंक्शन इसमें से कौन सा है? तो लीवर जो है वो आपका फंक्शन परफॉर्म करता है द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन का रोल क्या है? सो द रोल ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन इज, तो इंसुलिन जो है वो लो करता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को एंड इनहिबिट्स द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ब्रोंकोडाइलेटर, इनमें से कौन सा ड्रग एक ब्रोंकोडाइलेटर है? तो ये आपका सेल्ब्यूटामोल रहेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल इज एन, तो कैप्टोप्रिल क्या है? तो ये एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, एस इनहिबिटर है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज इज कॉल्ड, सो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर डिक्रीज होगा तो उस फिनोमिना को कहा जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजिपिन इज, तो बेंजोडाइजिपिन के लिए एंटीडोट क्या रहता है? तो इट इज फ्लूमाजेनिल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैन टेक प्लेस इन बैक्टीरिया थ्रू विच मेथड, तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र बैक्टीरिया में किस मेथड के थ्रू होता है? तो इसमें डिफरेंट मेथड्स आपके रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाल्टीमोर क्लासिफिकेशन वायरसेस हैविंग एसएसडीएनए एज अ जीनोम कैन बी पुट इन विच ग्रुप, तो वाल्टीमोर क्लासिफिकेशन रहती है आपकी वायरसेस के लिए। तो उसमें एस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर उनके जीनोम में है तो उसको किस ग्रुप में ऐड किया जाता है? सो दे आर कैटेगराइज इन ग्रुप नंबर टू। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलप्रोइक एसिड इज अ, सो वेलप्रोइक एसिड जो है वो एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज, तो एक ऐसा ड्रग जो कि किसी दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, तो इसे कहा जाता है एंटागोनिस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइटोइन इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ, सो फिनाइटोइन कन्वर्जन की मैनेजमेंट में यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन एलर्जिक कंडीशन इज, एलर्जी कंडीशंस में आपका इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है IgE। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, सो अगर वाटर जो है वो इसमें से किस डिजीज़ को ट्रांसमिट किया जा सकता है वाटर के थ्रू? तो ये ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया किसको नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका रहता है टेटनस, जो कि आपका ओपन वुंड्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है बैक्टीरिया के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है powers of inspector appointed under the Drug and Cosmetic Act 1940 are mentioned under which of the following section of the act, तो इंस्पेक्टर की पावर्स जो हैं वो किस सेक्शन के अंडर लिखी गई हैं अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? सो दे आर अंडर द सेक्शन नंबर 22। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल फॉर अ पेशेंट टेकिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सो जो पेशेंट कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स ले रहा है तो उस पेशेंट में क्या रैशनल्स जो हैं वो रहते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट हम बोल सकते हैं, क्या कंडीशंस उसमें रहती हैं? तो इसमें हाई सोडियम लेवल, लो पोटेशियम एंड हाई फैट रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट स्टोरेज कंडीशन फॉर सिरप, तो सिरप के लिए करेक्ट स्टोरेज कंडीशन क्या है? तो सिरप को नॉर्मली जनरली रूम टेम्परेचर के में ही रखा जाता है। तो इट शुड बी स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी इज अ टाइप ऑफ, तो अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी ये आपकी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच इज, तो ह्यूमन ब्लड पीएच कितना रहता है? तो इट इज़ 7.35 टू 7.45। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड फैटी एसिड पैल्मिटिक एसिड कंटेन्स डैश कार्बन एटम, सो पैल्मिटिक एसिड जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मीन्स इसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। सो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं? तो इट कंटेन्स 16 कार्बन एटम्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रेनेलिक एसिड डेरिवेटिव एनालिसिस इज,
सो कौन सा एनर्जेसिक एक एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव है? तो ये आपका रहता है मीफेनेमिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ बेसिकली नसेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड एज एंटी पर्सिपरेंट। इनमें से एंटी पर्सिपरेंट कौन सा ड्रग है? तो एंटी पर्सिपरेंट इज अल्यूमिनियम क्लोरल हाइड्रेट। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टिरोल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। स्टिरोल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर कौन सा है? तो इट इज एजेटिमाइब। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? तो इट इज अल्यूमिनियम। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू BCS क्लासिफिकेशन हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी इज। तो BCS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी आपका क्लास 3 में आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लास 1 में हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी रहेगा। क्लास 2 में आपका हाई परमिएबिलिटी लो सॉल्युबिलिटी रहेगा। क्लास 3 में हाई सॉल्युबिलिटी लो परमिएबिलिटी एंड क्लास 4 में दोनों ही चीज़ें लो रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट विंसेंट मेथड फॉर एडजस्टिंग द pH कम्स अंडर। तो वाइट विंसेंट मेथड डिफरेंट मेथड्स होते हैं आपके बफर सॉल्यूशन में pH को मेंटेन करने के लिए, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें वाइट विंसेंट मेथड एंड स्प्रॉल्स मेथड क्लास 2 मेथड्स में आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट बेसिक pH द अमाइनो एसिड इज। तो बेसिक pH पे अमाइनो एसिड आपका एनाइनिक फॉर्म में रहता है, एसिडिक pH पे केटाइनिक फॉर्म में एंड न्यूट्रल pH पे ज्यूटराइनिक फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगनडॉर्फ्स रिएजेंट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स। केमिकली ड्रैगनडॉर्फ्स रिएजेंट इज। तो ड्रैगनडॉर्फ्स रिएजेंट किसकी डिटेक्शन में यूज होता है? सो अल्कलॉइड्स के डिटेक्शन में यूज होता है। केमिकल कंपोजिशन पूछी गई है। तो इट इज पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार फ्लास्क आर यूज इन। सो दीवार फ्लास्क जो है वो आपकी फ्रीज ड्राइंग में यूज होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक बफर इज अ कम्बिनेशन ऑफ। सो बेसिक बफर है तो इसमें आपका रहेगा वीक बेस रहेगा एंड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड रहेगा। ठीक है, वीक बेस एंडेड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a material is termed bone dry if the moisture content is reduced to। सो किसी भी मटेरियल को बोन ड्राई तब कहा जाएगा जब उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़ीरो मॉइस्चर तक पहुंच जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फेज 2 ट्रायल फॉलोइंग नंबर ऑफ पेशेंट शुड बी स्टडीड। फेज 2 ट्रायल में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स को स्टडी किया जाता है? तो इसमें 100 से लेकर के 300 पेशेंट्स को स्टडी किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 3 to 8 इज यूज्ड एज। तो अगर HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट की 3 से 8 के बीच में है तो इट इज़ यूज्ड एज वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स बाय रिटेल अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X। सो आपके रिटेल के थ्रू सेल करनी है एंड अदर देन दोस्त। तो अदर देन दोस्त के लिए आपका 20 वाली सीरीज में आता है। तो इसमें आपका 20 फॉर्म नंबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका फार्मासिस्ट के लिए है। अगर ऐसे पर्सन्स के लिए जो कि आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो उसके लिए आपका फॉर्म नंबर 20A रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंटोलामाइन इज यूज टू ट्रीट। सो फेंटोलामाइन जो है वो आपका चीज़ रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्मोलोल। एस्मोलोल इज सो एस्मोलोल एक कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल अप टू 50 बेड्स।
50 बेड्स वाले हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं? तो 50 के लिए आपके 3 फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिसिनल एजेंट विच स्टिमुलेट्स द मेंस्ट्रुअल फ्लो इज। मेंस्ट्रुअल फ्लो को कौन से मेडिसिनल एजेंट्स स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं? तो ये आपके होते हैं इमेनागोगी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDTA इज डैश टाइप ऑफ एंटीडॉट। सो EDTA आपका केमिकल एंटीडॉट रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स कम्स अंडर। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स आपके सेक्शन 17A के अंडर आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्सोन इज अ मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डेप्सोन किसकी ट्रीटमेंट में यूज होती है? सो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इनमें से कौन से डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं? तो कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारे ही आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के अंडर आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट टेस्ट रहते हैं आपके, जिसमें आपका डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, ये सारे ही आ जाते हैं। एंड क्रीमिंग टेस्ट भी इसमें एक रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू USP द कंसनट्रेशन ऑफ सिरप इज। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली जो सिरप की कंसनट्रेशन है वो कितनी रहती है? सो इट इज़ 85% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट्स पे आपको इसमें याद रखनी है, वेट बाय वॉल्यूम इसमें रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिस्क्रिप्शन द टर्म पोस्ट सीरम इंडिकेट्स। सो प्रिस्क्रिप्शन में जो टर्म पोस्ट सीरम रहती है दैट इंडिकेट्स आफ्टर मील्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेजलिन इज। सो सेलेजलिन जो है वो आपका माओ बी इनहिबिटर है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द एनेस्थेटिक विच इज़ यूज इंट्रावेनसली। सो कौन सा एनेस्थेटिक जो है वो आपका इंट्रावेनसली यूज़ किया जाता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये आपका रहता है प्रोपोफोल। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। सो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट कौन सा है? सो इट इज ट्वीन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस आर कॉमनली स्टरलाइज्ड बाय। तो थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस को गैसीय स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज किया जाता है कॉमनली। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वस बेस फॉर सपोजिटरी। सपोजिटरी के लिए एक्वस बेस कौन सा है? तो इसमें आपका नन ऑफ द अबव आंसर रहेगा, क्योंकि कोकोआ बटर, सिंथेटिक फैट एंड हाइड्रोजनेटेड पाम कर्नल ऑयल, तो ये सारे ही आपके ओलियोजिनस बेसिस रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ वोल्फिया बिलोंग्स टू डैश फैमिली। रॉ वोल्फिया की फैमिली क्या है? सो इट बिलोंग्स टू एपोसाइनेसी फैमिली। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीपीनम इज अ। सो इमीपीनम क्या है? सो इट इज़ अ कार्बापीनम ड्रग। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ देम इज एंटीडोट फॉर कॉपर पॉइजनिंग। कॉपर पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा है? तो इट इज पेनिसिलामाइन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज। तो बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन आपकी रहती है फीमर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन इन ड्राई हीट इज। तो ड्राई हीट में कौन सा मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन रहता है? सो इसमें आपका ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो मैकेनिज्म रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन आपका मोस्ट हीट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सेप्टेड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज। एक्सेप्टेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो क्लोजनेस रहती है वो आपकी रहती है एक्यूरेसी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिस्टा इज डैश टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। तो अरिस्टा जो है वो आपकी
लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर टोटल कितने होते हैं? सो दे आर 13 इन नंबर, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी फ्रक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स। तो डी फ्रक्टोज की सिंपल रिडक्शन की जाएगी, तो इट विल गिव अस मिक्सचर ऑफ मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। सो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आपका दतूरा में प्रेजेंट होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव। तो ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स रहते हैं? तो इसमें आपके टोटल 12 पेयर्स रहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कोटिंग इज डन टू। तो सब कोटिंग इसलिए की जाती है, तो सब कोटिंग जो है वो आपका टेबलेट के एजेस को राउंड अप करने के लिए, इन टेबलेट के बल्क को बढ़ाने के लिए, ये दोनों ही इसके फंक्शंस रहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ आइज इज नोन एज। सो आइज की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इट इज नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजी, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोंटानाज मेथड इज यूज फॉर। सो फोंटानाज मेथड जो है वो आपका स्पाइरोचेट्स के लिए रहता है, स्पाइरोचेट बैक्टीरिया के लिए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट अ रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर इसमें से कौन सा है? सो इट इज फिजोस्टिग्मिन। ठीक है, फिजोस्टिग्मिन, रिवर्स्टिग्मिन, ये सारे आपके रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फ्लूइड आउंस इज। तो वन फ्लूइड आउंस जो है वो आपका 30 ml के इक्वल रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज में आपका ड्रग जो है वो आपका रहता है वेंजोट्रोपिन। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया माइक्रोफाइन पाउडर इज वन ऑफ विच। सो माइक्रोफाइन पाउडर क्या रहते हैं? सो दीज आर द पार्टिकल्स इन विच 90% ऑफ पार्टिकल्स पास थ्रू सीम नंबर 350। ठीक है, सो वो आपके रहते हैं माइक्रोफाइन पाउडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडल्ट्रेंट ऑफ माइरोक्साइलम वाल्समम इज द। माइरोक्साइलम वाल्समम जो कि आपका तोलू वाल्सम रहता है, उसका अडल्ट्रेंट पूछा गया है। ठीक है, अडल्ट्रेंट की बात हो रही है, तो अडल्ट्रेंट इज कोलोफोनी, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस ब्रांडेड ड्रग कम्स अंडर। तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स जो हैं वो आपके आते हैं सेक्शन नंबर 17 के अंडर, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग। क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग कौन सा है? सो इट इज प्रोप्रेनोलोल, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगोल सॉल्यूशन इज। सो लिगोल सॉल्यूशन आपका एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड फीवर इज। टाइफॉइड फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोरमफेनिकोल, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रिलेटेड टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज इमिट्रिप्टिलिन, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स 6 इज अबाउट। तो अपेंडिक्स 6 ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपकी रहती है फॉर द 4 ग्रुप्स ऑफ फिक्स डोज कम्बिनेशन एंड देयर डाटा रिक्वायरमेंट, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। टोटल 6 ही अपेंडिक्सेस रहती हैं, 6 में अलग अलग चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डे ऑफ माइथोलॉजी द सिंबल RX वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रेयर टू। ठीक है, इन द डे ऑफ माइथोलॉजी जो सिंबल RX रहता है आपका प्रिस्क्रिप्शन में, वो आपकी प्रेयर रहती है टू द जुपिटर, जुपिटर के लिए, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अननोन सॉल्यूशंस आर गिवन विद द pH वैल्यू 6, 8 एंड 9.5 रिस्पेक्टिवली, विच सॉल्यूशन विल रिमेन द मैक्सिमम OH नेगेटिव आइंस। मैक्सिमम OH नेगेटिव आइंस जितना ज़्यादा हाइयर pH रहेगा उतने ही ज़्यादा OH नेगेटिव आइंस रहेंगे, एंड जितना लो pH रहेगा उतने ही कम OH नेगेटिव आइंस, लेकिन उतने ही
H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा रहेंगे लो pH पे। सो pH 6 में आपके सबसे ज़्यादा OH, सबसे कम OH नेगेटिव रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस रहेंगे इन तीनों में से। जबकि 9.5 वाले सॉल्यूशन में आपके सबसे ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रहेंगे एंड सबसे कम H पॉजिटिव आयंस रहेंगे। तो ये सैंपल 3 जो है वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरोक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट इन। तो पैरोक्सी लिंकेज जो है वो किसमें प्रेजेंट रहती है? तो इट इज़ कैरोज एसिड। पैरोक्सी लिंकेज आपका दो ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ पैरोक्सी लिंकेज। तो ये आपके कैरोज एसिड में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग अलोइज कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। सो कौन सा इसमें रहेगा आपका? स्टील। स्टील में आपका कार्बन भी प्रेजेंट होता है जो कि नॉन मेटल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस क्या रहता है? तो जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस रहता है, जबकि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योहिम्बिन इज। सो योहिम्बिन क्या है? तो ये आपका ड्रग रहता है अल्फा ब्लॉकर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्डिहाइड अंडरगोज केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन के अंडर कौन सा इसमें से रिएजेंट जाएगा, कौन सा अल्डिहाइड जाएगा? तो ये आपका रहता है बेंजल्डिहाइड, जिसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन इज रिलीज फ्रॉम। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है? तो इट इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉन एज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी। एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी जो है वो आपका रहता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, जबकि एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए जो है ए आपका रहता है फैक्टर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपेका क्वेन्हा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इपेका क्वेन्हा एक्सपेक्टोरेंट रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज 2 ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इज। सो जनरल एनेस्थीसिया का स्टेज 2 आपका रहता है एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम। स्टेज 1 एनाल्जेसिया, स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड स्टेज 4 मेडुलरी पैरालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स हैज अ नेगेटिव चार्ज। इनमें से किस इंटरमीडिएट पे नेगेटिव चार्ज रहता है? तो ये आपका रहता है कार्बोकेटाइन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज 3 ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। यहाँ पे स्टेज 3 की बात आ गई, तो स्टेज 3 आपका रहेगा सर्जिकल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन प्रोपेलेंट 1,2 रेफर्स टू। तो प्रोपेलेंट 1,2 जो है वो आपका रहेगा डाइक्लोरोमीथेन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय। तो विटामिन के की सिंथेसिस कोलोनिक बैक्टीरिया करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच जो है वो सिक्रीट नहीं होता है, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। बाकी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये सारे ही आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट यूज फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में आपका एंटीडोट रहता है एट्रोपिन। वैसे प्रेलिडॉक्सिम अगर दिया होगा तो प्रेलिडॉक्सिम इज द फर्स्ट चॉइस एंड देन एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the important characteristic of the intramuscular route of drug administration। तो इंट्रामस्कुलर रूट से आप डिपोर्ट प्रिपरेशंस को भी इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑयली सॉल्यूशंस को भी इनमें इंजेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज़ अ डीपोलराइजिंग एजेंट। तो डीपोलराइजिंग एजेंट जो है वो आपका इसमें से रहेगा सक्सिनिल कोलिन। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बारबिचरेट्स इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। इनमें से कौन सा बारबिचरेट एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है?
तो इट इज़ थायोपेंटल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेटोनिन इज रिलीज फ्रॉम। सो मेलेटोनिन कहाँ से रिलीज होता है? सो इट इज रिलीज फ्रॉम पिनियल ग्लैंड। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑइंटमेंट कंटेन्स 1% weight by weight calamine. How much calamine powder would be appropriate to add to 100 gram of the ointment to produce 4% weight by weight calamine ointment? ठीक है, 1% आपका कैलामाइन ऑलरेडी है 200 ग्राम की ऑइंटमेंट में, मतलब 2 ग्राम आपका रहेगा। 1% का मीनिंग होता है 1 ग्राम इन 100 ग्राम्स, तो 2 ग्राम आपका 200 ग्राम में कैलामाइन रहेगा। अब इसमें पूछा है कि 200 ग्राम में कितना और कैलामाइन ऐड करेंगे। तो जितना और कैलामाइन ऐड करेंगे उसको हम इनिशियली एक्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + x ग्राम। ठीक है, 4% बनाने के लिए कितना 200 ग्राम में कितना ऐड करना है, तो 200 में आप ऐड करेंगे +x। ठीक है, सो टोटल ऑइंटमेंट का वेट कितना हो जाएगा 200 + x, एंड उसमें कैलामाइन का वेट कितना हो जाएगा 2 ग्राम + x। अब टोटल अमाउंट का बनाना कितना है, सिर्फ 4% बनाना है। तो टोटल अमाउंट का 4% हो गया 4/100 और 200 + x। ठीक है, इसमें हमें कितना कैलामाइन चाहिए 2 + x। ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन है। इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे एंड आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। एंड जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, तो उसमें आपका आंसर बनेगा 6.25 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्विन इज। सो क्लोरोक्विन जो है वो एक 4-अमाइनो क्विनोलिन एंटी मलेरियल ड्रग है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरुवियन वाक इज द सिनोनिम ऑफ। सो पेरुवियन वाक आपकी रहती है सिंकोना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिल्स इज डायग्नोस्ड बाय। सो सिफिल्स के लिए वीडीआरएल टेस्ट, वेनल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, काहन्स टेस्ट, एनवायरमेंट टेस्ट, तीनों ही रहते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर इन अ टेट्राटर्पिनोइड। टेट्राटर्पिनोइड में आपकी 8 आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो रहती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपेकाक कंटेन्स डैश बेसिक मोइटी। इपेकाक में आपकी जो बेसिक मोइटी रहती है दैट इज आइसोकिनोलिन। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ देम इज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में आपका प्रेलिडॉक्सिम जो है वो एंटीडोट रहता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन। तो इंडियन फार्माकोपिया का 9th एडिशन 2022 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट्स इन। तो ड्रग की रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी तो इट विल रिजल्ट इन टेकीफाइलेक्सिस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर। ठीक है, सो जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो लार्ज पार्टिकल के बीच में जो वॉइड स्पेसेस है वहाँ पे फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से केक फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड सेडिमेंट को रीडिस्पर्स करना भी डिफिकल्ट रहता है। तो ये आपका डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए ट्रू है। बाकी हर एक पार्टिकल सेपरेट यूनिट की तरह एक्ट करता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो लो रहता है, मीन्स पार्टिकल्स जो हैं वो स्लो सेटल होते हैं, फास्ट सेटल नहीं होते। तो इसमें आपका ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफोमा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। ठीक है, सो ये आपका गिवन है शेड्यूल ए में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन एक्सेप्ट। SN2 रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? तो SN2 रिएक्शंस जो हैं वो आपके सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन से रहते हैं, रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक प्लेस करती है एंड सिंगल स्टेप रिएक्शन रहते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम आर देयर इन 500 mg ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। 500 mg पोटेशियम क्लोराइड में कितने मिलीमोल्स रहेंगे पोटेशियम के?
सो मिलीमोल्स काफ़ी बार डिस्कस भी किया है मैंने आपके साथ। मिलीमोल्स इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। mg कितना है 500 mg दिया गया है। मॉलिकुलर वेट पोटेशियम क्लोराइड का 74.5, तो यहाँ पे आपका इसको डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा दैट विल बी 6.7। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ड्रग्स कम्स अंडर अम्बेलिफेरी फैमिली एक्सेप्ट, तो इसमें से कौन सा ड्रग जो है वो अम्बेलिफेरी फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। तो ये ड्रग आपका रहता है लेमन ऑयल, इट बिलोंग्स टू रूटेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है। सो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इज रेगुलर इंसुलिन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड ग्रुप दैट कंटेन्स नो एंटीबॉडी इज, सो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये आपका रहता है ब्लड ग्रुप ए बी। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोज फॉर 4 month ओल्ड इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज ऑफ 450 mg। अडल्ट डोज 450 mg है, 4 months ओल्ड इन्फेंट है, इसके लिए डोज जो है वो कितनी रहेगी। इसके लिए आपकी चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है, तो यहाँ पे अडल्ट डोज आपकी 450 आ जाएगी, एज आपकी 4 आ जाएगी। सो इसमें आपका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ पाउडर इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स इज डन बाय, सो पाउडर्स की फिलिंग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में की जाती है एक्वाजेल मशीन के थ्रू। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंप्रेस्ड गैस फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज यूज्ड एज प्रोपेलेंट इन एरोजोल। सो कंप्रेस्ड गैस इसमें से प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये आपकी हाइड्रोकार्बन गैसेज है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो आपकी कंप्रेस्ड गैस है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPCO एक्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, सो ये आपका 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन इज, तो मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन कौन सा रहता है। तो ये आपका रहेगा ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट एसिडिक ड्रग ट्रू इज, तो एसिडिक ड्रग के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी रहेगी। तो जो आपके एसिडिक ड्रग्स हैं वो आपके एसिडिक पीएच में बेस्ट ऑब्जॉर्व होते हैं क्योंकि वो अनआयनाइज फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, जब भी ड्रग आपका अनआयनाइज फॉर्म में एंड लिपोफिलिक कंडीशन में रहेगा सो वो आपका बेस्ट ऑब्जॉर्व रहेगा। तो एसिडिक ड्रग आपके एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक ड्रग आपके अल्कलाइन मीडियम में बेस्ट ऑब्जॉर्व रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, तो इसमें से साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म कौन सा नहीं है। सो इसमें आपका इल्यूट्रिएशन जो है इट डज नॉट कम्स अंडर साइज रिडक्शन मैकेनिज्म, ये आपका पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल M3 स्टेट्स दैट, तो शेड्यूल M3 किसके रिगार्डिंग है। सो शेड्यूल M3 इज रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो फ्रीज ड्राइंग जो है वो आपका सब्लिमेशन प्रिंसिपल पे काम करता है जिसमें वाटर यानी कि ठीक है सब्लिमेशन होती है वाटर की आइस फेज से, आइस मीन्स सॉलिड फेज से डायरेक्ट गैसेस फेज में बिना लिक्विड फेज में जाए हुए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिनल इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन, तो रेटिनल जो है वो आपका विटामिन ए का अल्टरनेटिव नेम है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबिएशियस स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, तो रुबिएशियस स्टोमेटा कौन से स्टोमेटाज रहते हैं। तो ये आपके रहते हैं पैरासाइटिक स्टोमेटा। सो इसमें आपका ऑप्शन बी सेना में जो है वो रुबिएशियस टाइप ऑफ स्टोमेटाज रहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 डेजर्ट स्पूनफुल इज, तो 1 डेजर्ट स्पूनफुल जो है वो 8 ml के इक्वल रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर इज कॉल्ड, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से सिंथेसिस हो रही है ग्लूकोज की, तो इट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज, तो स्पाइरोनोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट है कैनरिनोन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ सेल इज, तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइथायाजीन इज यूज फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ, तो डाइथायाजीन लेड के लिमिट टेस्ट में यूज होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, सो कार्बन से एक ग्रुप की माइग्रेशन हो रही है नाइट्रोजन पे, तो ये रिएक्शन आपका कहलाता है बेकमैन रीअरेंजमेंट, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग यूजेज द इवेपोरेशन टेक्निक टू अचीव सुपर सेचुरेशन, ठीक है, इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइजर जो है वो आपका इवेपोरेशन टेक्निक को यूज़ करता है सुपर सेचुरेशन को अचीव करने के लिए, तो ये आपका रहेगा सर्कुलेशन मैग्मा क्रिस्टलाइजर, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड क्लास में कौन सा ड्रग जो है वो आता है, सो इट इज विटर अल्मेंट, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सिनोनिम ऑफ एकोनाइट, एकोनाइट का सिनोनिम कौन सा है, तो एकोनाइट को मोंगशूद एंड वचनाग इन दोनों ही नामों से जाना जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन ऑक्साइड इज कॉमनली नॉट यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ, इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो किसकी स्टरलाइजेशन में यूज़ नहीं किया जाता है, तो इट इज़ नॉट यूज इन द स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स, तो ग्लासवेयर्स के लिए आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो मोस्ट कॉमन मेथड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन, तो माइग्रेशन हो रही है किसी ग्रुप की फ्रॉम कार्बन, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पे, तो ये आपका एग्जांपल रहता है वेयर विलेजर रीअरेंजमेंट का, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 000 नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज, सो 000 नंबर है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का, अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी कितनी रहेगी, तो ये आपकी रहेगी 960 mg, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ये लार्जेस्ट कैप्सूल साइज भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाउडर पासिंग थ्रू सीव नंबर 10 completely and not more than 40% of particles pass through sieve number 44 is, तो ऐसे पाउडर्स को कहा जाएगा कोर्स पाउडर्स, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेटाजोलामाइड इज, सो एसेटाजोलामाइड जो है वो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर इन कोल्ड प्लेस एज पर आईपी मीन्स, तो आईपी के अकॉर्डिंगली स्टोर इन अ कोल्ड प्लेस का मीनिंग क्या है, सो इट इज़ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे अगर कूल प्लेस की बात की जाएगी सो कूल इज 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज, तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट को ही मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडली द ड्राइंग शुड बी डन टू अ लेवल ऑफ, तो आइडली जो ड्राइंग है वो आपकी इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट दैट इज ईएमसी तक ही करनी चाहिए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर 0 मॉइस्चर तक कर दी जाएगी तो इट विल बी कॉल्ड एज बोन ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट एनिमल यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग इज, तो पायरोजन टेस्टिंग में कौन सा टेस्ट एनिमल यूज होता है, तो इट इज रैबिट, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेनियल नर्व एक्स, तो जो क्रेनियल नर्व एक्स
10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है उसका नाम क्या है? तो इट्स नेम इज वेगस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल W इज फॉर विच अमाइनो एसिड। तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सो इसमें जो सिंबल W है वो आपका ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के लिए रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 100 एरिया मीन्स। तो क्लास 100 एरिया क्या रहता है? इट इज ग्रेड ए एरिया। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिलस सबटिलिस इज यूज इन एस्से ऑफ डैश एंटीबायोटिक। बेसिलस सबटिलिस जो है वो आपका केनामाइसिन बी, रिफेम्पिसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन तीनों ही एंटीबायोटिक्स के एस्से के लिए यूज होता है टेस्ट ऑर्गेनिज्म। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOP टेस्ट दैट इज डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी में यूज़ किया जाता है एंड एनोमोमीटर इज यूज्ड विद इट फॉर विच रीज़न। तो इसमें एनोमोमीटर का भी यूज़ होता है। तो वो एनोमोमीटर किस रीज़न की वजह से यूज़ किया जाता है? तो एनोमोमीटर जो है वो आपका एयर की वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टैब हैज़ डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो डी टैब में टोटल 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कम्स अंडर EWG। EWG इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन से ग्रुप्स आएंगे? तो इसमें आपका नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा। बाकी मिथाइल, अमाइनो एंड एनालाइड ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल्सिकेशन इज द टर्म यूज फॉर। तो जेल्सिकेशन टर्म जो है वो किसके लिए यूज होती है? तो इट इज यूज फॉर फ्रीज ड्राइंग। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ फेज 3 ट्रायल इज। तो फेज 3 ट्रायल का मेन पर्पस क्या रहता है? तो फेज 3 ट्रायल में सेफ्टी एंड एफिकेसी को चेक किया जाता है ड्रग की इन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, 500 पेशेंट या फिर उससे भी ज़्यादा पेशेंट्स में सेफ्टी एंड एफिकेसी को चेक किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल लिपिड ऑब्टेन फ्रॉम द कोमिफोरा मूकुल बिलोंग्स टू फैमिली। तो गूगल लिपिड कोमिफोरा म्यूकल से ऑब्टेन होता है एंड इसकी फैमिली क्या रहती है? तो फैमिली इज वुर्सेरासी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड वैल्यू इन स्टरलाइजेशन इज। तो स्टरलाइजेशन में जो जेड वैल्यू रहती है दैट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो कोल्ड एज। मेल स्टरलाइजेशन को क्या कहा जाता है? तो इट इज बेसेक्टोमी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज। तो बोन्स की स्टडी को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी टर्म जो है वो किसने कॉइन की थी? तो इट वाज कॉइन्ड बाय C.A. सिडलर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूवर्ब कंटेन्स डैश टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। रूवर्ब में किस टाइप के ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं? तो इट कंटेन्स ओ ग्लाइकोसाइड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्करा ड्रग बिलोंग्स टू द फैमिली। तो कैस्करा जो है इसकी फैमिली हो रहती है रेमनेसी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलाई इज यूज इन द एस्से ऑफ। तो इकोलाई जो है वो आपका क्लोरमफेनिकोल के एस्से में यूज होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCC इज रेगुलेटरी एजेंसी फॉर। तो MCC जो है वो आपकी साउथ अफ्रीका की रेगुलेटरी एजेंसी है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर द लीक टेस्ट। तो लीक टेस्ट में आपकी मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर ऑफ रिब्स आर नॉन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो डिफरेंट रिब्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें कौन से नंबर की रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है? तो फ्लोटिंग रिब्स
जो है वो आपकी 11 एंड 12 नंबर की रहती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द अल्कलिनिटी इन। वाटर अटैक टेस्ट जो है वो आपका किस में रहता है, सो इट इज़ फॉर टाइप 2 ग्लास, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज। सो कोलोइडल डिस्पर्जन के लिए पार्टिकल साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर रहेगी, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ BCS इज। BCS आपकी होती है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। इमल्शन की इनस्टेबिलिटी इसमें से कौन सी है, तो इनस्टेबिलिटी आपकी ब्रेकिंग जो है इट इज़ अ इनस्टेबिलिटी। ब्रेकिंग क्रीमिंग जो है ये आपकी इनस्टेबिलिटीज़ में आती हैं, फेज इन्वर्जन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोस्कोपिक मेथड फॉर एडजस्टिंग एंड pH कम्स अंडर। तो क्रायोस्कोपिक मेथड pH एडजस्टमेंट मीन्स आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट में किस मेथड के अंडर आता है, तो इट कम्स अंडर मेथड नंबर क्लास 1 मेथड, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ वोल्फिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रॉ वोल्फिया जो है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा है, सो इट इज क्रिस्टलाइन इंसुलिन, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ। तो ब्लैक पेपर जो है वो उसमें ड्राइड राइप फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है, ऑफ पाइपर निग्रम, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू। तो कैलामाइन का जो रेडिश ब्राउन कलर रहता है वो आपका रहता है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड ऑफ। तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो हैं वो आपकी पॉलीप्रोपाइलिन से बनी होती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सनस्क्रीन। इनमें से फिजिकल सनस्क्रीन कौन सी है, सो इट इज टिटेनियम डाइऑक्साइड, सो इसमें आपका TiO2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो यहाँ पर हमारे आज के 200 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के हमने मोर देन 2 टाइम्स जो है वो रिवीजन ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। 2 बार हम डेली भी इनको प्रैक्टिस करते हैं, वीकली भी प्रैक्टिस करते हैं, मंथली भी सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। सो आई होप जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करेक्ट आंसर लगाए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।